फरवरी 2020 दिल्ली के अंदर दंगों की वो शाम, एक रात किस तरीके से वो दंगों की क्या कटती है, जिसके अंदर क्या है हिंदू मुसलमानों के दंगे हो रहे थे। तो वो पूरी घटना कैसे उस दिन घटी, क्योंकि वो मेरी पूरी आप बीती घटना है, इसीलिए क्या है जिक्र कर रहा हूँ। पहले नंबर पे क्या हुआ कि करीबन 9 बजे क्या है एक शोर मचता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि भाई दंगई आ गए, क्लियर है, यानी मुसलमान आ गए, है ना, जो कि क्या है तलवार चाकू वगैरह लेकर आ रहे हैं। तो सारे लोग क्या है भागे बुरी तरीके से। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यानी मार्केट के अंदर लोग इतनी गंदी तरीके से एक दूसरे पे गिर के, यार कोई जॉब से आ रहा है 9 बजे जो छुट्टी का टाइम होता है, क्लियर है, तो कोई जॉब से आ रहा है बेचारा, है नहीं, गिर रहा है, एक के ऊपर चढ़े जा रहे हैं बंदे, भाग रहे हैं, क्लियर है। और उसी समय क्या हुआ, मेरा भाई दौड़ के घर के, मतलब समझे, हम दूसरी मंजिल पे थे, मेरा भाई दौड़ के फटाक सीधे आया और मैंने देखा कि इतनी तेजी भाग के आ रहा है, क्या हुआ है, तो कह रहा भैया दंगई आ गए। मैंने अरे दंगे आ, मुझे लगा उसके पीछे ही है ना, तो मैंने फटाक सीधे उसको पकड़ा, भाई तू अंदर जा। अरे समझ नहीं, फटाक सीधे मैं नीचे की तरफ भागा कि भाई ऐसे कैसे मेरे भाई के ऊपर कोई बात समझना ही नहीं, हमला करेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं फटाक सीधे नीचे गया, ठीक है। फिर उसी बीच क्या हुआ, मेरे पापा भी बाहर निकल कर आए, वो फटाक सीधे क्या नीचे उतरे और मार्केट में पहुंच गए। मार्केट से मेन गली के अंदर, जो मेन मार्केट होते हैं उसके अंदर। अब यहाँ पर एक और घटना घटती है। यहाँ घटना ये घटती है कि मैं देख रहा हूँ कि भाई घर में सब है, देख रहे हैं पापा पहुंच गए कहाँ, मार्केट में, तो भाई बेसिकली पापा है तो मुझे तो जाना पड़ेगा। मैं फटाक सीधे मैं भी मार्केट में पहुंच गया। तब पता चलता है कि मात्र 10 मिनट के अंदर पूरी मार्केट खाली हो चुकी है। और सुनिए, अब वहां पर क्या है, लोग निकलना शुरू करते हैं, क्योंकि मेन मार्केट थी, मेन मार्केट के अंदर सब ने शटल घेर दी अपनी अपनी दुकानों के, क्लियर है। और जस्ट उसके बाद क्या हुआ, लोग कोई चाकू लेकर निकल आया, बस में। अब सोचो पुलिस भी सामने खड़ी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझ लो 1947 की मुझे वो रात लग रही थी, जैसे कि मैं पढ़ा हूँ तो पढ़ने में वो कल्पना करते हैं ना कि उस समय क्या हुआ होगा, वैसे ही मैंने रियलिटी देखा। तब मुझे लगा क्या यार, हम देश के सबसे सुरक्षित शहर में है, अर्ज में देश के सबसे सुरक्षित यानी राजधानी के अंदर हम बैठे हुए हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। उसी समय क्या हुआ, कोई मुर्गा काटने वाला चाकू था, कोई चाकू निकाल लेकर आया, कोई लठ निकाल के लेके आया, क्लियर। सब ने हाथ में कुछ ना कुछ रख के मार्केट में खड़े हो गए, क्लियर, जिनकी दुकानें थी या फिर जो गुजर के लोग थे, ठीक है, वो आ गए। और बाकी जितने किराएदार थे वो सारे घरों के अंदर घुस गए, क्लियर है। अब मैं बताऊंगा करीबन करीबन मैं 200 स्टूडेंटों की कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि 200 स्टूडेंट से नेक्स्ट डे फिर मैंने पूछा उन्होंने कैसा फील किया, क्लियर, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ। अरे सुन, मैंने खुद तो फील किया, साथ में 200 स्टूडेंटों से पूछा आपने उस रात क्या फील किया, क्लियर है। अब उस समय चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों के ही ये बुरे हाल थे, क्लियर है। जस्ट उसके बाद क्या हुआ कि भाई हम मेन मार्केट से क्या हुआ, नीचे सब्जी मंडी की तरफ चले गए, क्लियर है। मैं सिर्फ, ठीक है, मेरा छोटा भाई मेरे साथ आ गया, क्लियर है। और जैसे ही नीचे पहुंचते हैं, ठीक है, पता चलता है कि जो मंडी है सब्जी मंडी, सब्जी वालों ने पता नहीं कैसे कैसे अपनी रेडी वगैरह इधर उधर 10 मिनट में उन्होंने खाली कर दिया। वहां मेरा एक स्टूडेंट था जो कि सब्जी, मतलब क्या बोलते हैं, मार्केट लगाता था कपड़े की, है ना, स्कूल भी पढ़ता था, कपड़े की दुकान भी लगाता था। तो उसने मुझे कॉल किया, कह रहे भैया कहाँ हो, है ना। तो मैंने बोला मैं तो मार्केट में ही हूँ। फिर वो मुझे मिला, मैंने कह रहे तुम्हारी दुकान कहाँ गई, तो कह रहा भैया फटाक सीधे पैक करके वो कुन्ने में घुसेड़ दिए। मैंने कहा यार मतलब क्या हुआ, कह रहा सुनने में आ रहा है कि दंगे आ रहे हैं, है ना, आएंगे तो फिर सब कुछ जला देंगे, ऐसा कुछ, क्लियर है। अब समझना कि यहाँ पर मेन मार्केट पुलिस थाना, मतलब पुलिस बूथ यहाँ पर है, क्लियर है, 10-15-20 हाथों पर दूर, 15-20 हाथ दूर। यहाँ पर लोग चाकू लेकर खड़े, कोई क्या बोलते हैं डंडा लेकर खड़ा है। और उसी समय क्या है, मैं अपनी आंखों से देखा बता रहा हूँ, अब पहली बार मैं ऐसा देख रहा था कि पुलिस के आगे लोग हथियार लेकर खड़े हुए हैं, चाकू डंडा वगैरह, और पुलिस रोक नहीं रही है, वरना पुलिस के आगे आप डंडा चाकू वगैरह लेके खड़े नहीं हो सकते, क्लियर है। और उस समय क्या हुआ कि पुलिस पता है आगे होने की जगह पीछे थी। बस पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पुलिस क्या लोगों के पीछे थी, कि उसे पता है हम टोटल कितने हैं यार, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, अर्ज में कोई अगर यहाँ पर आता भी है कोई, क्लियर है। और वहां दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर 53 लोग मारे गए, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे जो आम आदमी पार्टी का जो काउंसलर था, है ना, ताहिर हुसैन, वो आज भी जेल में अभी निकला है, ठीक है, जमानत पे, वो भी देश नहीं छोड़ सकता, क्लियर है। ऐसे गुलेल बनाई गई, मतलब समझ, छतों पे गुलेल, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं, मैं नॉर्थ ईस्ट में तो हो रहा है, अर्ज में नहीं, मैं उस समय बता रहा हूँ क्या फील हुआ, क्लियर है। और जस्ट उसके बाद क्या हुआ, लोग भाई लेके बिल्कुल तैयार खड़े हुए,
क्लियर है। सब ने अपने अपने घर लगा लिए, बंद कर दिए, क्लियर है। और जस्ट उसके बाद क्या हुआ, पुलिस भी बेचारी पीछे से, फिर थोड़ा जब देखा 15-20 मिनट में कोई नहीं आ रहा है, तब पुलिस वालों ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अब घर जाओ घर जाओ घर जाओ। बात समझ में आई नहीं है। फिर पुलिस वालों ने सबको घर भेजा। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये कि फिर स्टूडेंट्स आए नेक्स्ट डे जब क्लासेस में, तो मैंने पूछा, मैंने भाई बताओ क्या उस दिन फील किया। कह रहे भैया जैसे ही हमें पता चला हमने तो फड़ाक सी देखे है ना, मतलब कोई गिरता हुआ घर के अंदर घुसा, हमने कुंडी लगा ली, खोली नहीं, क्या कोई रो रहा है कोई कुछ कर रहा है। अच्छा मैं दिल्ली का सिटीजन हूँ, बात समझ में नहीं है, मेरा वोटर ID कार्ड है और मेरा आम आदमी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं है, क्लियर है। मैं आम आदमी पार्टी की रैलियां ज्वाइन भी की है 1-2, क्लियर है। बात समझ में नहीं, मैंने वैसे किसी और पार्टी की शायद रैलियां ज्वाइन भी नहीं की है, क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे मैं चाहूँ तो अपना वोटर ID कार्ड भी लगा के दिखा दूंगा कि मैं दिल्ली का ही नागरिक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गलत सुना रहा हूँ आपको कहानी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या बोलते हैं, मैं ये भी दिखा दूंगा कि मैं आम आदमी के पार्टी जो उस समय हमारे यहाँ के MLA हैं, है नहीं, उनके साथ भी मैं उनकी रैली में था, और CM अरविंद केजरीवाल CM थे, मैं उनकी रैली में भी था, ठीक है। तो कोई ये नहीं है अफवाह फैला दे कि ये तो केजरीवाल विरोधी व्यक्ति है। मैं आम आदमी समर्थक भी नहीं हूं, मैं साफ बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं। बात समझ में ही नहीं, यानी कहने का मतलब है कि रैली थी अर्ज में तो चले गए थे, वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आम आदमी पार्टी का समर्थक हूं तो बोल रहा हूँ या विरोधी हूँ, मैं विरोधी किसी पार्टी का नहीं हूं ना समर्थक हूं। मैं ये बता रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर ऐसी घटना क्यों घटी। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि लोग कहेंगे दिल्ली पुलिस तो केजरीवाल के अंडर ही नहीं है। भाई देश के अंदर माहौल राजनेता बनाता है, पुलिस नहीं। पुलिस क्राइम के बाद आती है, ना कि क्राइम से पहले रोकेगी, क्लियर है। क्राइम के बाद तो पता ही है लोगों को बाहर भी नहीं निकलना मुश्किल हो रहा है, अर्ज में, यानी ताहिर हुसैन देखो अभी भी जेल के अंदर पड़ा हुआ है। बात समझ में नहीं, पर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये इसके अंदर दोनों ही लोग मारे गए, हिंदू भी मारे गए मुसलमान भी मारे गए। 3 दर्जन करीबन हिंदू वो मुसलमान मारे गए, 1 दर्जन करीबन 15 लोग हिंदू मारे गए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो यहां पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि माहौल ऐसा बना रखा है, यानी फ्री के चक्कर में इतना मत घुसो, इतना मत घुसो कि जिंदगी ही चली जाए, क्लियर है। तो इसीलिए मैं कहूंगा सोच समझ के वोट डाल।